मैं आज आपके सामने शक्ति सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। अभी तक हमने शक्ति के अर्थ को पढ़ लिया है, शक्ति के स्वरूप को पढ़ लिया है, शक्ति और प्रभाव बल उसके बारे में पढ़ लिया है और शक्ति के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको शक्ति संरचना कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ कि शक्ति किस प्रकार से विभाजित होती है, शक्ति किस के कौन कौन से सिद्धांत है और किस प्रकार की मान्यता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर 12th बोर्ड में पूछा जाता है ये सवाल। तो सबसे पहला सिद्धांत है अपने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है जो मार्क्सवाद की देन है, मार्क्सवाद के विचारों से ये प्रेरित है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि इस सिद्धांत का जो आधार है प्रमुख वो आर्थिक आधार है। इसका मतलब क्या है कि समाज दो भागों में विभाजित है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग वो होगा जो ताकतवर है और सर्वहारा वर्ग वो होगा जिसके ऊपर ताकत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक शोषक और एक शोषित। समाज दो भागों में विभाजित है और मार्क्स कहता है कि वह आज तक का जो इतिहास रहा है इन दोनों वर्गों के आधार पर वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। इसके आगे मार्क्स और बात कहते हैं कि इस समाज यानी प्रत्येक समाज की एक मूल संरचना होती है और उन मूल संरचना के कुछ आधार है, ऐसे तत्व है जिसके आधार पर शक्ति का विभाजन होता है दो अलग अलग वर्गों में, जिसमें एक तो वर्ग है, एक प्रभुत्वशाली है, राजनीति भी आती है, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्तर भी है, समाज और उनका नैतिक स्तर है, तथा संस्कृति के आधार पर एक वर्ग है जो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, जो पराधीन वर्ग पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस प्रकार से पराधीन वर्ग है जो मतलब कुछ अपनी समस्याओं की कमी के कारण, स्वाभाविक नियति के कारण उस वर्ग के वर्चस्व को स्वीकार कर लेता है और वो शक्तिशाली जो वर्ग होगा जिसको हम अमीर भी कह सकते हैं और वो गरीब वर्ग पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत। देखो, विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत है जिसका आधार एक शक्ति है। ये भी शक्ति के आधार पर है कि समाज है जो शक्ति के आधार पर विभाजित है, बट इसका जो मूल है आधार आर्थिक आधार नहीं, क्योंकि इसके अंदर शक्तिशाली है या विशिष्ट वर्ग है जो सामान्य वर्ग पर अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, बट वो सत्ता प्राप्त करता है उनके लिए वो कुशलता, प्रबंध क्षमता, अपनी बुद्धि, वाक चातुर्य, आनुवंशिकता, प्रबंध कौशल, ये ऐसे उनके कुछ योग्य है, ऐसे कुछ तत्व है उसके अंदर, और कुछ अपनी योग्यता के आधार पर वो एक शक्ति हासिल कर लेता है और आम जनों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ तक कि कई बार वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। इसमें आपके डॉक्टर आएंगे, वकील आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, उद्योगपति आएंगे। ये ऐसे कई है जो मतलब अपनी शक्ति, चतुरता, बुद्धि, कौशल, प्रबंध सत्ता के आधार पर शक्तिशाली बन जाते हैं और सामान्य वर्ग पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा सिद्धांत है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी जो सिद्धांत है जिनका आधार है लैंगिक आधार है, क्योंकि समाज आजकल देखा जाए तो समाज पुरुष प्रधान माना जाता है। आज के प्राचीन से भी पुरुषों को ज़्यादा प्राधान्यता दी गई है और महिलाओं को कुछ कम शक्ति दी गई, यानी कि लैंगिक आधार, लिंग के आधार पर शक्ति का विभाजन होता है। लेकिन इस आधार पर महिलाओं के अधिकारों के लिए कई प्रकार के जो आंदोलन हुए, महिलाओं के हितों के लिए कई प्रकार के आंदोलन हुए, जैसे महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए, महिलाओं का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए, साथ ही महिलाओं का अधिकारों की जो वकालत करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया। जो आंदोलन हुए वो इसी की श्रेणी में आएंगे। एक है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत जो चौथा शक्ति का सिद्धांत है अपना शक्ति संरचना का, उसके अंदर देखो न तो मार्क्सवाद की देन को माना जाता है, अमीरी गरीबी भी नहीं है इसके अंदर, और न ही इनका कोई लैंगिक आधार है, और न ही इसके अंदर विशिष्ट वर्ग है। ये तीनों प्रकार से जो अभी हमने विशिष्ट वर्ग, पर वर्ग प्रभुत्व और नारीवादी सिद्धांत पढ़े, इन तीनों से बिल्कुल ये अलग है। ये है जो मतलब उदारवाद में अधिक विश्वास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न रहकर संपूर्ण
समूह के हाथ में रहती है। ये सिद्धांत है जो लोकतंत्र की वकालत करता है। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत को माना जाता है, यानी कि सभी को शक्ति संपन्न बनाना। यदि शक्तिहीन है तो उनको शक्ति संपन्न बनाने के प्रयास किए जाते हैं, और यदि आर्थिक शक्ति से भी वो पीछे है तो भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनका सहयोग किया जाता है, और ये सरकार का एक दायित्व होता है। तो इस प्रकार से आज हमने 4 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की। ये चारों सिद्धांत जो शक्ति संरचना के सिद्धांत है, इनके ऊपर जो एक प्रश्न बनता है वो आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। शक्ति संरचना के प्रश्न डाल देता हूं मैं। शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से स्पष्ट करो। हालांकि जो परीक्षा में अभी तक पूछे गए अलग अलग दो के ऐसे जोड़ों में पूछे गए, वर्ग प्रभुत्व का पूछ लिया तो विशिष्ट वर्ग, इन दोनों में से कोई एक करना होता है, तो अलग अलग पूछ सकते हैं, बट आपको ये चारों है जो अच्छी तरह से याद करने।